नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं होली की पूजा थाली कैसे तैयार करें। ये तो मैं आपको बता ही रही हूं। इसके अलावा मैं आज आपको एक ख़ास बात ये भी बता रही हूं कि अगर आप आज एक ही काम करते हैं तो इससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। मित्रों, श्री ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि फाल्गुन मास की जो पूर्णमासी होती है, उस दिन जो भगवान को पूर्ण श्रद्धा के साथ में अपने मन को एकाग्र करके और हिंडोले में झूलते हुए भगवान श्री गोविंद का दर्शन करते हैं, उनको निश्चित रूप से इस सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिलती है और भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। आज ही के दिन जो अन्न वगैरह होता है, जो कि नया अनाज आता है, उसको भी प्रसाद के रूप में खेत से जो अनाज होता है अध पका होता है और उसको भी प्रसाद के रूप में लिया जाता है। तो ये तो ख़ास बात करनी पड़ती है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन जो मैं आज आपको पूजा की सामग्री बता रही हूँ और थोड़ा मैं आपको तरीका भी बताऊँगी मित्रों, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों बिल्कुल फ्री होता है। होली का दहन जब आप करेंगे उस समय सबसे ख़ास जो बात है वो ये है कि एक तो ये बरगुले होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनको भी जब होली का दहन होता है वहाँ पर इनको चढ़ाया जाता है। और जो लोग उद्यापन वगैरह करते हैं उसका भी एक विशेष विधान होता है। तो एक तो ये है, ये अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, कुछ तलवार के रूप में और ग्रहों के रूप में बनाए जाते हैं, कुछ सितारे के रूप में, कुछ गोलाकार आकृति के रूप में। देखो आप, ये अलग अलग तरह से हैं। अब ये तो मैंने भी मार्केट से ही परचेज़ किया है मित्रों, लेकिन ये प्राय घर में ही बनाए जाते थे। लेकिन अब आजकल तो हर चीज़ बाज़ार में ही मिल जाती है बनी बनाई। अच्छा तो यही रहता है कि आप स्वयं इसको बनाएं, लेकिन अगर स्वयं बनाना पॉसिबल नहीं है तो काम तो नहीं रोक सकते ना, तो बाज़ार से ही बने बनाए लेवें। इसके अलावा क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है आपको पूजा थाली में, ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो वीडियो आप पूरा देखिएगा। देखिए, गुलाल तो, होली तो अधूरी है बिना गुलाल के। तो गुलाल आप किसी भी रंग का ले लें अपने चॉइस का। ये गुलाल मैं साइड में रखती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ये है मूली, कपूर की टिकिया, और ये जो है ये चावल है, अक्षत जिसको बोलते हैं, और ये है रोली जिसको कुमकुम भी बोलते हैं, और ये है धूप। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पूजा में, पूजा की सुपारी है ये। इसके अलावा जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि मैंने भी इस मित्रों भरा नहीं है इसमें जल का एक लोटा, जो कि तांबे का ही होना चाहिए। तांबे का लोटा ही बेस्ट रहता है। जनरली लोग स्टील का भी लेते हैं, चांदी का लेते हैं, लेकिन इस पूजा में अगर आप तांबे का ही लोटा लेते हैं तो वही बेस्ट है। यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए ही मित्रों बना रही हूँ, पूजा करके नहीं दिखा रही हूँ, इसलिए लोटा खाली ही है, मैंने इसमें जल नहीं भरा है। लेकिन जब आप पूजा करेंगे तो इसमें आप जल भरेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये गंगा जल। गंगा जल है, इसमें गोमूत्र है, इससे छिड़काव करना चाहिए। गोमूत्र और गंगा जल से जब आप पूजा करते हैं तो छिड़काव करें आप। इसके अलावा जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। फूल बत्ती तो ये है ही, देखिएगा फूल बत्ती है। अभी मैंने इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है। और ये है मित्रों गोमती चक्र। गोमती चक्र के कई तांत्रिक प्रयोग होते हैं, लेकिन आप कुछ भी ना कर सकें तो एक गोमती चक्र आप, जो होली का दहन होता है जिस जगह पर, वहाँ पर आप एक गोमती चक्र जरूर डालें। या फिर आप चौराहे पर भी डाल सकते हैं, कहीं भी किसी भी चौराहे पर होली के दिन डालें। अपने ऊपर से उसार के डालें तो सारी जो विघ्न बाधाएं हैं वो मित्रों दूर होती है। तो ये तो हो गई बहुत ज़रूरी चीज़ें। इसके अलावा इसके अंदर एक तो जो अभी मेरे पास इसमें नहीं है वो है पुष्पमाला। पुष्पमाला आप रख सकते हैं। और उसके अलावा मतलब फूलों, किसी भी फूलों की माला कोई भी आप ले सकते हैं, वो आपको रखनी है इसके अंदर। इसके अलावा साबुत हल्दी है, साबुत मूंग है, गुड़, ये सब भी रखते हैं। वो मैं आपको एक और वीडियो में मित्रों बताऊंगी कि क्या क्या जो खाद्य सामग्री है वो चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से पूजा करनी है। कच्चा सूत भी होता है इसमें। जब आप होलिका की जो होली की जो अग्नि है उसकी आप जब परिक्रमा लेते हैं उस समय आपको कच्चा जो सूत है उसको छोड़ना पड़ता है। कच्चा सूत नहीं हो तो आप मोली भी ले सकते हो, वो आपकी सुविधा पर है। तो इस तरह से आपको होलिका की दहन के समय आपको पूजा करनी चाहिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।